Hello students, today we will start with REBT, the Rational Emotive Behavior Therapy. तो ये जो Rational Emotive Behavior Therapy है ये एल्बर्ट एलिस ने दिया है, जिसको ABC मॉडल भी कहते हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉग्निटिव थेरेपीज जो हमने पहले ही पढ़ा है. व्हाट आर द कॉग्निटिव थेरेपीज? तो एल्बर्ट फर्स्ट बिगेन डेवलपिंग REBT ड्यूरिंग द अर्ली 1950s एंड इनिशियली कॉल्ड हिज अप्रोच टू रैशनल थेरेपी. तो सबसे पहले उन्होंने रैशनल थेरेपी का नाम दिया था. 1950s में ही उन्होंने इसको डेवलप करना शुरू कर दिया था. In 1959, the technique was redubbed Rational Emotive Therapy and later re-cherished Rational Emotive Behavior Therapy 1992. तो सबसे पहले ये जो बेसिकली 1992 में REBT का नाम दिया गया, जो इनिशियली ABC मॉडल था एल्बर्ट एलिस ने जिसने दिया था, तो ये हो गया रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ज़रा ध्यान देंगे कि कब दिया गया. तो इसको जो है ABC मॉडल कहा गया. बेसिकली ABC मॉडल हो गया A फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट, दैट समथिंग हैपन्स इन द एनवायरनमेंट अराउंड यू. कोई भी बिहेवियर जो होता है वो एक्टिवेटिंग इवेंट की वजह से होता है. B हो गया बिलीफ या बिहेवियर, यू होल्ड अ बिलीफ अबाउट द इवेंट. और C होता है कॉन्सिक्वेंस, सो यू हैव इमोशनल रिस्पॉन्स टू योर बिलीफ. तो ये ABC मॉडल है. तो कोई भी बिहेवियर को अगर हम एक्टिवेटिंग इवेंट को कंट्रोल करते हैं तो बिहेवियर कंट्रोल होता है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंस कंट्रोल होता है. उसके बाद ये ABCDEF मॉडल भी उन्होंने डिटेल में बताया, उसी को एक्सप्लोर किया. So A activating event like you were preparing for competitive exam but not competed. तो ये एक activating event हो गया. Behavior क्या हो गया? Belief, I can't do, bad luck, not got chance to read, study, etc. Consequence क्या हुआ? Reaction, sadness, aggression, shame. अब D क्या हुआ? Disruptive, मतलब एविडेंस. आपको बार बार वो एविडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ था, ये मेरा बिहेवियर था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया. द एग्रेशन आएगा. ई क्या होगा? इफेक्टिव प्लानिंग, जो कि हम काउंसलर्स करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा बंदा आता है, कोई ऐसा केस आता है जो कि बहुत डिप्रेस है या जो फेल हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे? हम उसको इफेक्टिव प्लानिंग करेंगे कि अगेन यू कैन डू. ऑर्गेनाइज स्टडी करवाएंगे जिससे कि उसके अच्छे मार्क्स आए, वो ज़्यादा डिस्कस कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, जो उसने नहीं किया है वो कर पाए. उसके बाद उसमें फीलिंग डेवलप होगी और बिहेवियर चेंज होगा. तो बेसिकली ये ABCDEF मॉडल है. थैंक यू.